क्या आप याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि 10⁻10 मीटर तो ये भी सही होगा। अगर 10⁻7 सेंटीमीटर ये भी सही होगा। अगर आपको माइक्रोमीटर में दिया रहेगा 10⁻3 मीटर ये भी सही होगा। अगर ये दिया रहेगा 1 नैनोमीटर बराबर 1 मिली माइक्रोमीटर तो ये भी क्या होगा, सही होगा। आप यहाँ ये नहीं देखिए कि हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन करने के बाद आपको कितना क्वेश्चन याद होगा, एक क्वेश्चन करने के बाद आपको 4 क्वेश्चन याद होगा। नहीं दोस्तों, देखिए इस क्लास में हम फिजिक्स का जो कि हम स्टार्ट किए थे पहला चैप्टर यूनिट एवं डायमेंशन, यूनिट एवं डायमेंशन, मात्रक और बीमा, इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरा क्लास है। क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरा क्लास, जिसमें कि हम एक क्लास कराए थे जिसमें कि आपको डिजिटल तरह में तो जो क्वेश्चन होता था वो स्क्रीन पर आता था और उसका आंसर भी होता था। लेकिन आज क्या करेंगे, आज जो करेंगे जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख कर करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले बोर्ड पर लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते होंगे क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा, नहीं तो उसका आंसर हम आप क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लंबाई का इकाई नहीं है। निम्न में से कौन लंबाई का इकाई नहीं है, मतलब इसमें से कौन लंबाई का इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है एंगस्ट्रम, बी दिया गया है प्रकाश वर्ष, सी दिया गया पारसेक, डी दिया गया है जूलियन वर्ष। इसमें से बताइए कि कौन लंबाई का मात्रक नहीं है। हम एक वीडियो कराए थे लेक्चर नंबर 4 जिसमें कि हम पूरा जो है लंबाई का मात्रक, पूरा लंबाई का जो भी इकाई होता है वो लिखाए थे। देखिए ये जो एंगस्ट्रम है ये भी लंबाई का इकाई है। क्या है, लंबाई का इकाई है। प्रकाश वर्ष भी क्या है, लंबाई का इकाई है। पारसेक भी क्या है, लंबाई का इकाई है। लेकिन जूलियन वर्ष जो है लंबाई की इकाई नहीं थी। ये सही है, क्या है, सही है। यहाँ पूछता है क्या, कौन लंबाई का इकाई नहीं है, तो लंबाई की इकाई जूलियन वर्ष नहीं है। जूलियन वर्ष किसकी इकाई है, जूलियन वर्ष समय की इकाई, किसका, इस समय का इकाई है, किसका, समय का इकाई है। देखिए एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या क्या बोलते हैं, नाभिक, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या का मान भी कितना होता है, 10⁻−10 मीटर भी होता है। 10⁻−10 मीटर ही होता है। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष कितना, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। या तो इसको किलोमीटर में भी पूछता है कभी कभी, होगा 9.46 गुना 10⁻, यहाँ क्या होगा, 3 जीरो कम हो जाएगा, कितना होगा, 12 किलोमीटर। क्या होगा, 12 किलोमीटर होगा। याद रखिए कि एक पारसेक, क्या, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है, 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। यही जब प्रकाश वर्ष में पूछेगा, किसमें, प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो क्या बताइएगा, कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए ये जो तीनों दिया गया है, एंगस्ट्रम, प्रकाश वर्ष और पारसेक, क्या है, दूरी का मात्रक है। लेकिन जूलियन वर्ष, जूलियन वर्ष जो है समय का मात्रक है। इसका मात्रक है, समय का मात्रक। यहाँ पूछा निम्न से कौन लंबाई का मात्रक नहीं है, तो कौन लंबाई का मात्रक नहीं है, जूलियन वर्ष लंबाई का मात्रक नहीं है। यहीं से आप 3 पॉइंट आज रिलेट करके रखिए कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। इसी को बोलते हैं नाभिक की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, नाभिक की त्रिज्या। यहीं से दूसरा पॉइंट रिलेट करके याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। यहीं से किलोमीटर में भी पूछता है, 3 क्या कीजिए, घटा दीजिए, कितना होगा, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। कितना हुआ, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। और एक पारसेक यहीं से याद रखिए, एक पारसेक बराबर कितना होता है, अब जब मीटर में पूछेगा, मीटर पूछेगा तब बताइएगा
3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। जब पूछेगा प्रकाश वर्ष में तो आप बताइएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष को 3.26 लाइट ईयर को LOM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LOM, लाइट ईयर। इंग्लिश में ऐसे भी लिखते हैं। इसको क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन था निम्न में से कौन लंबाई का मात्रक नहीं है, तो कौन होगा? जूलियन वर्ष। और एक जूलियन वर्ष बराबर कितना होता है? एक जूलियन वर्ष। एक जूलियन वर्ष बराबर कितना होता है? 365.25 दिन। कितना होता है? एक जूलियन वर्ष बराबर होता है 365.25 दिन होता है। कितना होता है? 365.25 दिन होता है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है नाभिक त्रिज्या का सार्वत्रिक सही इकाई निम्न में से कौन है? मतलब ये जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से नाभिक त्रिज्या का सही इकाई कौन है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन दिया गया नैनोमीटर, सी दिया गया फर्मी, डी दिया गया एंगस्ट्रॉम। देखिए इनमें से कौन नहीं है, इसमें कौन सही है? तो अभी तुरंत हम बताएं कि नाभिक इकाई जो होता है वो उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसमें? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम क्या? एक एंगस्ट्रॉम यहाँ लिख देते हैं। एक एंगस्ट्रॉम क्या लिखते हैं? एक पावर नोट दे करके। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है। हम अभी तुरंत बताए हैं पहला क्वेश्चन में। देखिए इसी से आप रिलेटेड रख करके याद रखिए। इसको दिया गया मीटर में, आपको सेंटीमीटर में पूछेगा। सेंटीमीटर में आप रखिए याद कि यहाँ से क्या कीजिए? 2 कम कर दीजिए। कितना? 2 कम करेंगे। 2 कम करेंगे कितना होगा सेंटीमीटर में? 10⁻8 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10⁻8 सेंटीमीटर। क्योंकि क्या करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने से 180 गुना करते हैं। जैसे 180 गुना करेंगे तो क्या होगा? पावर 2 घट जाएगा। क्या होगा? पावर 2 घट जाएगा। देखिए यहाँ से रेट कीजिए माइक्रोन क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? माइक्रोन को इससे लिखते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। क्या लिखते हैं? 10⁻6 मीटर लिखते हैं। और एक नैनोमीटर को लिखते हैं एन से। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। और एक फर्मी क्या लिखे हैं? एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी को ही बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? परमाणु की त्रिज्या। यही आप रख लीजिए, ये परमाणु की त्रिज्या होता है। क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या। पूछेगा परमाणु त्रिज्या कितना होता है तो आप बताइएगा कि एक फर्मी होता है। कितना? एक फर्मी। अगर मीटर में पूछेगा तो आप बताइएगा कि 10⁻15 मीटर होता है। देखिए एक नैनोमीटर दिया गया। एक नैनोमीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक नैनोमीटर बराबर क्या? एक नैनोमीटर को क्या लिखते हैं? 10⁻9 मीटर। क्या लिखते हैं? 10⁻9 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? इस पर 2 पावर घटेगा। क्या होगा? 2 पावर घटेगा। कितना होगा? 10⁻7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10⁻7 सेंटीमीटर। देखिए अभी तुरंत याद करें हैं कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। कितना होता है? एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। इसको जब हम माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो क्या होगा? ये होगा एक माइक्रोमीटर। कितना होगा? एक माइक्रोमीटर होगा। क्योंकि इसमें क्या करेंगे? अधिक 3 होगा। जैसे 10⁻6 मीटर है तो इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। जब एक नैनोमीटर में 10⁻6 मीटर से भाग देंगे तो क्या होगा? यहाँ होगा 10⁻3 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 10⁻3 माइक्रोमीटर होगा। इसी को यहाँ पर याद रखिए। जब 10⁻3 से क्या करेंगे? 10⁻3 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 10⁻3 से भाग देंगे तो ये होगा 1 मिली माइक्रोमीटर। क्या होगा? 1 मिली माइक्रोमीटर। यहाँ से क्या आप याद रखिएगा? 1 नैनोमीटर बराबर। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि 10⁻10 मीटर तो ये भी सही होगा। अगर 10⁻7 सेंटीमीटर ये भी सही होगा। अगर आपको माइक्रोमीटर में दिया रहेगा 10⁻3 मीटर ये भी सही होगा। अगर ये दिया रहेगा 1 नैनोमीटर बराबर 1 मिली माइक्रोमीटर तो ये भी क्या होगा? सही होगा। आप यहाँ ये नहीं देखिए कि हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन में क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं।
तो एक क्वेश्चन करने के बाद आपको कितना क्वेश्चन याद होगा? एक क्वेश्चन करने के बाद आपको 4 क्वेश्चन याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पास्कल किसकी इकाई है? जब हम आपको थ्योरी करा रहे थे तो हम बताए थे पास्कल किसका एसआई मात्रक है। तो पास्कल एसआई मात्रक है दाब का। किसका? दाब का। दाब का फॉर्मूला क्या बताए थे? दाब को लिखते हैं इंग्लिश में पी से, पास्कल अति। दाब क्या लिखते? दाब को लिखते हैं प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। पी बराबर क्या होता था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। आप बताइए इसका क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होता था? इसका एसआई मात्रक पास्कल होता था। क्या होता था? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। या तो इसको बोलते हैं फोर्स को किसमें मापते हैं? न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में मापते हैं। और एरिया को मीटर स्क्वायर में। क्या? मीटर स्क्वायर में। तो क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक यह भी होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम बोले थे देखिए इसका क्या रखने के लिए? बीमा याद रखने के लिए। क्या इसका बीमा क्या होगा? बीमा होगा देखिए हम बताए थे बीमा क्या होगा इसका। जो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है M/L/T-2। क्या होता है? M/L/T-2। और एरिया कितना होता है? एरिया का होता है L2। क्या होता है? L2। इससे क्या होगा? एक L कट जाएगा। क्या होगा? एक L कट जाएगा। क्या होगा? M/L⁻⁻1 T⁻⁻2। किसका होता है? ये होता है दाब का बीमा। क्या होता है? दाब का बीमा M/L⁻⁻1 T⁻⁻2। इससे आप क्या याद रखिए? फॉर्मूला भी बता दिए हम आपको, इसका ऐसा मात्रक भी बता दिए, उसका बीमा भी बता दिए। ताप किसका होता है? ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और इसका ताप का मात्रक एसआई क्या होता है? केल्विन होता है। अब वर्ष दिया, क्या दिया है? वर्ष। वर्ष किसका मात्रक होता है? वर्ष किसका मात्रक होता है? वर्ष होता है समय का। किसका? समय का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? फेराडे का मात्रक क्या होता है? फेराडे मात्रक इकाई है, मतलब फेराडे जो है किसका ऐसा है मात्रक है? फेराडे धारिता होता है। किसका? धारिता का होता है। अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसको लिखते हैं ऐसे करके ओम। क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस भौतिक राशि का बीमा समान है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपको बताना है किस दोनों का जो है बीमा क्या है? समान है। क्या है? बीमा समान है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कार्य और शक्ति, दूसरा दिया गया है संवेग और ऊर्जा, तीसरा दिया गया है बल और शक्ति, चौथा दिया गया है कार्य और शक्ति, कार्य और ऊर्जा। आपको इनमें से क्या होना चाहिए? सबका बीमा पता होना चाहिए। देखिए कार्य का बीमा क्या होता है? कार्य का बीमा होता है, कार्य बीमा होता है ML2T-2। और शक्ति कितना होता है? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति को लिखते हैं W। किससे लिखते हैं? पावर। क्या होता है? पावर लिखते हैं। शक्ति किससे लिखते हैं? पावर। और बराबर क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? शक्ति। क्या बताए थे? कार्य का क्या होता है? ML2T⁻⁻2 होता है। और टाइम भी कितना होता है? T होता है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ML2T⁻⁻3। क्या होगा? ML2T⁻⁻3। शक्ति क्या हो गया? शक्ति हो गया ML2T⁻⁻3। देखिए इन दोनों का बीमा सही समान है? नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है संवेग। क्या दिया गया? संवेग। संवेग को किससे लिखते हैं? संवेग को लिखते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है संवेग का? द्रव्यमान गुना समय। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। क्या द्रव्यमान गुना वेग होता है? क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को लिखते हैं M से, वेग को लिखते हैं V से। इसका फॉर्मूला हो गया MV। जब इसका क्या निकालेंगे? मात्रक। तो M का क्या होता है? M मतलब हुआ मास। मास का होता है M। अब V का क्या होता है? V का होता है वेग। वेग का क्या होता है? L⁻⁻1। क्या होता है? L⁻⁻1। इसका वेग किसका क्या हो गया? ML⁻⁻1। संवेग क्या हो गया? ML⁻⁻1। ये इसका हो गया
ऊर्जा ऊर्जा आप बोले या कार्य बोले, क्या है, बात सेम ही है। तो इसका क्या होगा, mL2T⁻²। दोनों बराबर न है तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन सही नहीं है। अगला दिया गया बल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको बताए थे। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को लिखते हैं m से, त्वरण को लिखते हैं a से। हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, अति बीमा याद करके रखिए, क्या, बीमा याद करके होता है mL2। क्या होता है, mL2 होता है। और शक्ति क्या होता है, देखिए शक्ति निकाले हैं mL2T⁻3। तो ये भी बराबर न है, तो ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पूछता है क्या, निम्न में से किस भौतिक राशि की बीमा क्या है, बीमा समान है। किसका बीमा समान है, कार्य का क्या होता है mL2T⁻², और ऊर्जा का भी होता है mL2T⁻²। ये ऑप्शन क्या है, सही है, क्या है, ये ऑप्शन सही है। और आप बताइए, कार्य, ऊर्जा और किसका बीमा समान होता है। हम आपको बताए थे, इसी में आप बल आघूर्ण, क्या बताए थे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का भी बीमा क्या होता है, यही होता है mL2T⁻²। इसी में आप याद रखिए दाब प्रवणता, क्या, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता, इस का बीमा क्या होता है, समान होता है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो पूछेगा इसमें से किसका बीमा समान होता है। तो कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण और दाब प्रवणता का बीमा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, mL2। क्या होता है, mL2 होता है। क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर आपको क्या कहता है, मिलान करने के लिए। क्या कहता है, मिलान करने के लिए। आपको इसमें पहला कॉलम दिया गया, दूसरा कॉलम दिया गया है। इस कॉलम को मिला करके इस कूट में क्या करना है, आपको सही जवाब देना है। देखिए इस कूट में आपको जवाब देने के लिए आपको सब का आंसर क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। नहीं तो कम से कम आपको कूट में एक आध, कम से कम 2 या 3 होना चाहिए। तो पूरा कूट में क्या होना चाहिए, आपको ऑप्शन का क्या होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए। जैसे देखिए इसको कैसे मिलान करेंगे, देखिए पहला क्या दिया है, कार्य। कार्य का मात्रा क्या होता है, mL। देखिए ये है, देखिए कार्य का मात्रा क्या होता है, हम आपको बताए थे। कार्य का मात्रा क्या होता है, mL2T⁻² होता है। देखिए ये मतलब C का 3 होगा, C का 3 इसमें है और किसी में नहीं है। तो इस C, यही आंसर क्या है, सही है। ये हो गया ऑप्शन छांटने का मतलब। हमको एक याद है, इसी करके क्या किया, ऑप्शन छांट लिए। नहीं तो इसमें हमको क्या होना चाहिए, सबका बीमा याद होना चाहिए। जैसे कि वेग का बीमा क्या होता है, L⁻⁻1 होता है। कितना होता है, L⁻⁻1। तो देखिए ए का होना चाहिए 2, ए का 2 दिया गया है, सही है। बल, बल का होता है mL2, mL2। तो बी का देखिए, बी का 1 दिया गया है, ये भी सही है। कार्य का होता है mL2, मतलब सी का 3 दिया गया है। और डी संवेग का होता है mL2। क्या होता है, mL2। देखिए डी का 4 दिया गया है। तो ये क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे कूट का उपयोग करके भी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। क्या दिया गया, कूट दिया गया। इस कूट को क्या करना है, आपको सही सुमेलित करना। देखिए पहला दिया है चमकदार या तीव्रता। इसको कैसे बताया, अगर जल्दी करना है तो आपको ऐसे मिलाना। जैसे देखिए हमको याद है सम्यक मात्रा क्या होता है, सम्यक मात्रा होता है सेकेंड। देखिए सी का 3 दिया होगा, सी का 3 इसमें भी है, सी का 3 इसमें भी है। इसका मतलब ये तो दोनों होगा नहीं, ये दोनों क्या है, गलत है। ये दोनों क्या है, गलत है। हम इसी दोनों में क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए ये लास्ट में डी भी क्या है, सेम टू सेम है। तो इसको चेक नहीं करेंगे, डी नंबर चेक नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्ट हम करेंगे ए। क्या करेंगे, ए का 2। ए का 2 किसका होगा, ए का 2 होगा चमकदार या तीव्रता की मात्रा क्या होता है, तीव्रता की मात्रा होता है कैंडला। क्या होता है, कैंडला। तो मतलब ए का 2, ये सही है, क्या है, ये सही है। ये देख लेते हैं 4 होगा बी का। बी में क्या दिया गया है, देखिए बी में दिया गया पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो ये आंसर क्या है, सही है। इसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको पूरा याद है तो मिला लीजिए। चमकदार या तीव्रता की मात्रा क्या होता है, कैंडला। ए का 2 दिया गया है। बीम क्या दिया गया, बीम दिया गया पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। बी का 4 दिया गया है। सी दिया गया समय, समय का होता है सेकेंड, जो कि सी में दिया गया है। और बीम दिया गया तापमान, तापमान क्या होता है, तापमान का होता है केल्विन, जो कि एम दिया गया है। ये क्या है, सही है।
ऐसे कूट करके भी देता है। कूट करने वाला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, आपको बोर्ड पर लिख कर करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, कितना 8 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में भी आपको क्या करना है, मिलान ही करके और कूट का क्या करना है, जवाब देना है। हम आपको बताएं कूट का कैसे जवाब देते हैं। कूट का जवाब करने के लिए इसमें से आपको जो लगता है हमको पहले याद है उसको चेक कीजिए। जैसे कि हमको लगता है कि एम्पियर किसका मात्रक है, देखिए इसमें उल्टा दिया गया, इसमें दिया गया भौतिक राशि, उसके बाद इधर दिया गया है इसका एसआई मात्रक। ऐसे देखिए धारा का क्या होता है, धारा का होता है एम्पियर, मतलब एक का बी, एक का बी होगा, क्या होगा बी, मतलब बी का एक इसमें दिया गया है, सिर्फ इसी में इसमें दिया गया है बी का एक, देखिए दिया गया है ना बी का एक इसी में, और किसी में नहीं है तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप पूरा क्या करते हैं, मिला लेते हैं। देखिए जैसे कि शक्ति की मात्रा क्या होता है, शक्ति की मात्रा होता है वाट, मतलब 2 का क्या होगा सी, 2 का सी, देखिए 2 का सी है ना, ये 2 का सी दिया गया है। उसके बाद अगला देखिए जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। देखिए पहला क्या दिया गया है, पहला 3 दिया गया, पहला का 3। उसके बाद वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का वाट होता है। तो 2 का क्या दिया गया, सी, 2 का सी भी दिया गया है। बी का एक, बी का एम्पियर का क्या होता है, धारा, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद अगला क्या दिया गया, डी क्या दिया गया है, देखिए वाट का क्या होता है, वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का। वाल्ट किसका होता है, विभवांतर का। तो ये यहाँ दिया गया वाल्ट का क्या होता है, विभवांतर होता है। कैलोरी तो देखिए यहाँ क्या है, कैलोरी, उसमें मात्रा क्या होता है, कैलोरी, जो कि सब में क्या है, फिक्स है। ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया सही, क्या हो गया, ए हो गया सही। ये क्या था, कूट पर आधारित क्वेश्चन करा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, कितना, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जोड़े गलत है। ये 3 जोड़ा दिया गया है, इन 3 जोड़ों में कौन गलत है, इसका क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है। पहला दिया गया है पारसेक को क्या दूरी में मापते हैं, पारसेक दूरी की इकाई है। दूसरा दिया गया बेरल द्रव का इकाई है। तीसरा दिया गया प्रकाश वर्ष समय का इकाई है। देखिए हम आपको पढ़ाए थे पारसेक क्या है, दूरी का इकाई, ये सही है। और बेरल क्या है, बेरल है द्रव का मात्रक, ये भी सही है। लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, किसका, दूरी का मात्रक। तो क्या है, केवल 3 गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए आंसर क्या है, सही है। आप बताइएगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है और 1 पारसेक बराबर कितना होता है, आप बताइएगा। और ये पारसेक और प्रकाश वर्ष किसकी दूरी मापते हैं, मतलब कहाँ की दूरी मापते हैं, तो ब्रह्मांडों की दूरी मापते हैं, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्यूरी किसका इकाई है, क्यूरी किसका इकाई है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला दिया गया रेडियोधर्मिता, दूसरा दिया गया तापक्रम, सी दिया गया है उष्मा, डी दिया गया ऊर्जा। आपको पता होगा क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियोधर्मिता, किसका, रेडियोधर्मिता का मात्रक है। तापक्रम का किसका, तापक्रम का क्या होता है, आप इसका आंसर कमेंट में, तापक्रम का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उष्मा क्या होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऊर्जा क्या होता है, ये भी आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस भौतिक राशि का एक ही इकाई में प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इनमें से किनका जोड़ा जो है, किनका जोड़ा का मात्रक सेम है, यही क्वेश्चन का कहना है। मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया गया 4, इनमें से किन दोनों का मात्रक सेम है, वही क्वेश्चन में बोला गया है। पहला दिया गया ताप और मोल। देखिए ताप का क्या होता है, ताप को किस में मापते हैं, ताप को मापते हैं केल्विन में, और मोल को मापते हैं मोल में, मतलब इन दोनों का तो मात्रक सेम नहीं है। अगला दिया गया है उष्मा, और दूसरा दिया गया है कार्य। उष्मा का भी होता है जूल में मापते हैं, और कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। तो यही आंसर क्या आ गया, बी, इसका आंसर क्या है, सही है। उसी प्रकार यहाँ दिया गया उष्मा, उष्मा क्या होता है, उष्मा होता है जूल में मापते हैं। अति उष्मा किस में मापते हैं, उष्मा को मापते हैं जूल में, और ताप को मापते हैं केल्विन में। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये भी क्या है, गलत है। अगला दिया गया विशिष्ट उष्मा, और उसके बाद दिया गया उष्मा। देखिए विशिष्ट उष्मा को देखिए उष्मा को मापते हैं जूल में, केजी इनवर्स जूल, केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये भी क्या है, गलत है। तो ये आंसर क्या है, सही है, बी। उष्मा और कार्य का मात्रक क्या होता है, सेम ही होता है। किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है,
विभव मापा जाता है। विभव को किसमें मापते हैं? ऑप्शन ए दिया गया वाट, बी दिया गया जूल, सी दिया गया जूल प्रति कूलम, डी दिया गया न्यूटन सेकेंड। देखिए हम आपको बताए थे वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू। क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू किस में मापते हैं? डब्ल्यू को मापते हैं जूल में, और क्यू किस में मापते हैं? मतलब आवेश, आवेश को मापते हैं कूलम में। किसमें? कूलम में। तो क्या हो गया? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। वाट किसका होता है? वाट होता है शक्ति का। किसका? शक्ति का होता है। उसके बाद न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड किसका होता है? न्यूटन सेकेंड किसका होता है? ये आप इसका आंसर आप कमेंट में मतलब न्यूटन सेकेंड किसका होता है, ये आप क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यूटन सेकेंड किसका होता है। देखिए आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि लिखने में क्या जाता है? टाइम जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन क्या करेंगे? अगले क्लास में कराएंगे। अगर आपको इस क्लास में और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप सब जो होता है सिर्फ वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते। कमेंट करके बताइए कि इसमें हम क्या इम्प्रूव और कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी फिजिक्स का अगला क्लास में, प्रैक्टिस नंबर 3 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी बच्चे।